नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। और दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में रिव्यू करेंगे लक्ष्मी मूवी का, जिसका फर्स्ट शो हमने आज ही देखा है। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जिन्होंने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो वो जाने कि ये मूवी कैसी है और क्या उनको अपना टाइम इस मूवी के पीछे स्पेंड करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं लॉरेंस राघवेंद्र। 2 घंटे से ज्यादा की ये मूवी है और इस मूवी में मुख्य भूमिका में है अक्षय कुमार, कियाना आडवाणी और शरद केलकर। तो मूवी की शुरुआत होती है अक्षय कुमार और कियाना के एक शॉट से, जहां पर दोनों इस मूवी में पति पत्नी की भूमिका में है। अक्षय कुमार आरिफ के रोल में है और जो कियाना है वो एक हिंदू लड़की का रोल निभा रही है। दोनों ने प्रेम विवाह किया है। परिवार के लोग नाराज हैं। पिछले कई साल से कियाना जो है वो अपने परिवार से मिल नहीं पाती हैं और इसी बीच अचानक उनकी मदर का कॉल आता है क्योंकि उनकी 25th एनिवर्सरी और वो चाहती हैं कि वो अपनी बेटी से मिलें। और वो अपनी बेटी को इनवाइट करती हैं और कहती हैं कि आप घर आए, मैं आपके पापा को मना लूंगी। इसके बाद कियाना बेहद खुश हो जाती हैं और अक्षय को लेकर वो पहुंच जाती हैं अपने मायके पहुंचने के बाद, जैसा कि दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से परिवार के लोग नाराज थे। जाहिर है परिवार के लोग यहाँ भी नाराज थे, लेकिन नाराजगी सिर्फ अक्षय कुमार के जो ससुर होते हैं उनमें दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे दोनों की नाराजगी यानी कि पूरा परिवार अक्षय कुमार को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ आरिफ। धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है और इसी बीच अक्षय कुमार की जो ससुराल होती है उसी के पास एक प्लॉट खाली होता है जहां पर हर कोई बंदा जाने से डरता है। और कुछ शॉर्ट्स मूवी में दिखाए गए हैं जो काफी हॉरर पैदा करते हैं। अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे तो मूवी आपको बांधे रखती है। वो प्लॉट आखिर ऐसा क्यों है, क्यों लोग वहां पर जाने से डरते हैं, ये मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा। इसी बीच एक शॉर्ट में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन वो इसलिए बड़े परेशान हैं क्योंकि सोसाइटी के लोग उन्हें डांटते हैं। तो इसी बीच अक्षय कुमार उनको कहते हैं कि चलो हम उस प्लॉट में खेलते हैं जहां पर सब लोग जाने से डरते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं जाने से डर रहे होते हैं, लेकिन अक्षय कुमार उनकी हिम्मत बनाकर उस प्लॉट में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, एक स्पिरिचुअल पावर उन लोगों को डराने लगती है और सब बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अक्षय कुमार भी वहां से लौटते हैं, लेकिन जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो स्टैम्प जिनको उन्होंने जमीन में गाड़ा था वो जब वो बाहर निकालते हैं तो वो पूरी खून से सनी हुई होती है। लेकिन अक्षय कुमार उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। घर वापस लौटते हैं। घर वापस लौटने के बाद देखते हैं कि सब लोगों को उनके हाथ में जो स्टैम्प होती है उससे स्मेल आ रही होती है। तो उसके बाद अक्षय कुमार घर के बाहर एक प्लांट में उस स्टैम्प को वॉश कर देते हैं और यहाँ से ही घर में स्पिरिचुअल पावर का जो एक कहते हैं आहट सुनाई देने लगती है। घर के सभी लोग स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने लगते हैं। एक शॉर्ट्स में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार के ससुर को ग्रीन टी पीने का दिल होता है, लेकिन उस दिन उनकी जो अक्षय कुमार की जो सास और उनके साले की जो वाइफ बनी होती है उनको उसी दौरान स्पिरिचुअल पावर महसूस होने लगती हैं और वो एक मंदिर के पुजारी के पास गई होती हैं जानने के लिए कि हमारे घर में हमें नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव वाइब्स क्यों महसूस होते हैं। इसी दौरान अक्षय कुमार अपने ससुर के लिए चाय बनाते हैं। चाय बनाने के दौरान वो गलती से उसमें शुगर डाल देते हैं, लेकिन उनके ससुर डायबिटिक होते हैं, वो उस चाय को नहीं पीते और अक्षय कुमार उस चाय को पी लेते हैं। और उस चाय को पीने के बाद ही अक्षय के साथ एक स्पिरिचुअल पावर यानी कि एक भूतिया जो ताकत होती है वो अक्षय कुमार के अंदर एंटर कर जाती है और अक्षय कुमार सडनली बदल जाते हैं। वो औरतों की तरह चूड़ियां पहनना पसंद करने लगते हैं, साड़ी पहनना पसंद करने लगते हैं। अलग अलग तरीके बिहेव चेंज हो जाता है। धीरे धीरे ससुराल वाले भी अक्षय कुमार के इस चेंजेस बिहेव को महसूस करते हैं और कियाना को इस बारे में बताया जाता है कि आरिफ के साथ कुछ गड़बड़ है। पहले वो यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो एक शॉट में अक्षय कुमार को हल्दी लगाते हुए अपनी बॉडी पर देखती है तो उसे यकीन, उसका जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है। फिर पूरे परिवार वाले कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी तरीके से अक्षय को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, यानी कि आरिफ को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। आरिफ को लेकर पूरा परिवार एक मौलवी के पास जाता है, जहां मौलवी बताते हैं कि इनके ऊपर एक भूतिया ताकत है। घर पे
वो बोलते हैं कि हम कल घर पे आएंगे और घर पर इसका समाधान निकाला जाएगा। अक्षय कुमार की पूजा पाठ की जाती है और उनके शरीर में जो आत्मा होती है उसे निकालकर मौलवी बाहर कर देता है। इसके बाद वो आत्मा बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। जी हाँ, यही है मूवी का दूसरा पार्ट। इसी पार्ट में वो आत्मा बताती है कि वो एक बचपन से ही वो एक तरीके से कह सकते हैं दूसरों से अलग थी और उसके इसी अलग होने की वजह से उसके परिवार वालों ने उसे अलग कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। उसके पिता ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। फिर एक अब्दुल चाचा करके एक शख्स होते हैं जिन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। न सिर्फ उसे बल्कि उसी के जैसी एक और लड़की को भी पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों बड़ी होती गई और बड़े होने के साथ साथ वो किन्नर समाज के लिए एक अभियान के तौर पर काम करने लगी, किन्नर समाज की भलाई के लिए काम करने लगी। उन्होंने अपनी मेहनत से एक प्लॉट खरीदा। ये वही प्लॉट है जो अक्षय कुमार की ससुराल के पास वाला प्लॉट था जहां सब जाने से डरते हैं। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उस जमीन पर एक कंस्ट्रक्शन चलाने वाले एक मालिक ने कब्जा कर लिया था और उस जमीन को हड़पने के लिए उसने लक्ष्मी यानी कि किन्नर और उसको पालने वाले अब्दुल और अब्दुल के एक मेंटली डिसेबल बेटे को मौत के घाट उतार दिया था और मारने के बाद उसी जमीन में उसे गाड़ दिया था। तभी से लक्ष्मी की आत्मा उनसे बदला लेने के लिए तड़प रही थी। लेकिन जब अक्षय कुमार उस प्लॉट में उस बच्चों के साथ खेलने गए तो उन स्टैम्प के साथ लक्ष्मी का जो खून था, जो जमीन के नीचे उसकी लाश गड़ी हुई थी, वो किसी तरीके से घर आ जाता और घर आने के बाद पूरे परिवार के साथ अननेचुरल चीजें होने लगती हैं। धीरे धीरे मूवी एंड की तरफ बढ़ती है और जो मौलवी होता है वो उसकी आत्मा को एक जार के अंदर बंद कर समुद्र में फेंक देता है और अक्षय को एक ताबीज देता है हाथ में बांधने के लिए कि आप इसे बांध के रखें ताकि वो जो लक्ष्मी की आत्मा है वापस उनके शरीर में ना आए। लेकिन अक्षय कुमार अपने आप से जूझ रहे होते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से लक्ष्मी को इंसाफ दिलाना है और वो अपने हाथ के ताबीज को जैसे ही खोलते हैं उनके अंदर लक्ष्मी फिर से वापस आ जाती है और इसी तरीके से वो बदला लेते हैं अपने दुश्मनों को। एक एक करके चुन चुन के वो अपने सारे दुश्मनों को उसी जमीन पर मारते हैं जहां पर उनको गाड़ा गया था और इसी तरीके से मूवी में तमाम दुश्मनों का लक्ष्मी संहार कर देती है। और मूवी के लास्ट फ्रेम में दिखाया जाता है कि लक्ष्मी की जो बेटी होती है वो उन दोनों का शुक्रिया अदा कर रही होती है, अक्षय का और किराना का, कि तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी माँ की जमीन वापस मिली। और इसी दौरान एक दूसरे किन्नर आके बोलती है कि दूसरी विपक्षी पार्टी के लोग उनके पोस्टर जला रहे हैं। दरअसल वो चुनाव लड़ रही होती है लक्ष्मी की बेटी। तो इसी बीच अचानक से अक्षय कुमार फिर से लक्ष्मी के रूप में आते हैं और लास्ट फ्रेम में बोलते हैं लक्ष्मी फिर से वापस आएगी। तो मूवी को यहीं पर छोड़ दिया जाता है। मूवी काफी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, टाइम पास नहीं कह सकते और काफी आपको बांधे रखती है। अच्छे इफेक्ट्स हैं, 2 घंटे की मूवी में आप बोर नहीं होगे। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। और हमारे साथ जब हमने ये शो देखा तो मेरे परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद थे और ये मेरा बेटा भी उस वक्त मौजूद था। तो आइए जानते हैं कि एक बच्चे के तौर पर इसको वो मूवी कैसे लगी, क्योंकि मूवी में कॉमेडी के साथ हॉरर मिक्स था तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, हमें भी बांध के रखे हुए था। तो हम जानते हैं ये है वीर। तो वीर बताइए आपको कैसी लगी मूवी? मुझे मूवी अच्छी लगी और मतलब ऐसा नहीं था कि हम बोर हो रहे हैं, मतलब मुझे मूवी अच्छी लगी। तो आपको क्या लगता है लास्ट फ्रेम में जिस तरीके से अक्षय कुमार दिखाए गए कि लक्ष्मी फिर से वापस आएगी, तो इसको हम कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि इसका पार्ट 2 भी आएगा? हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा है कि उसका पार्ट 2 आ सकता है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? कि आपने इस तरीके की कोई और मूवी भी देखी है क्या? हाँ, देखी थी, वो भी हॉरर थी। वो एक जोकर पे बेस्ड थी, उसको भी रियल माना जाता है लेकिन उसको भी हॉरर ही बना दिया था। और उस पे इट चैप्टर 1 थी। तो वो जब लास्ट फ्रेम आता है उसका तो वो बोलता है कि इट फिर से लौट आएगा। तो उस मूवी में भी, लक्ष्मी मूवी में भी उसने कहा था कि लक्ष्मी वापस आएगी। तो मेरे को भी ऐसा लगा और मतलब इट चैप्टर का फिर से चैप्टर 2 भी आया तो मेरे को इसलिए ऐसा लगता है कि लक्ष्मी का चैप्टर 2 आ सकता है। तो दोस्तों लक्ष्मी मूवी अच्छी थी, बच्चों को भी पसंद आई, बड़ों को भी पसंद आई, हमने भी उसको देखा। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप भी ज़रूर देखिए।
बेहद अच्छी मूवी है। वीकेंड आने वाला है, दीपावली आने वाली है, तो आप आराम से बैठ के जब भी आपको समय मिले आप मूवी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।